कश्चित् क्षण अपि जातु तिष्ठस्त कर्म कीर्ति, नहीं कश्चित् क्षण अपि जातु तिष्ठस्त कर्म कीर्ति, कार्यते कार्यते ही वसः कर्मा सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। अब यहाँ पर देखिए भगवान बता रहे हैं कि कुछ भी कर लीजिए, कर्म से बच नहीं सकते हैं। ठीक है, एक भी क्षण ऐसा नहीं है जहाँ कोई भी व्यक्ति बिना कुछ कर्म किए रह सके। इसका मतलब क्या है, कर्म मनुष्य को करना ही पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मनुष्य बाध्य है करने के लिए। कैसे बाध्य है? ये पूरी सृष्टि में जितने भी जीव जगत में जो भी चीज हम देख रहे हैं, चाहे पहाड़ हो, पत्थर हो, छोटा बड़ा जो भी जीव हो, इवन मनुष्य ही क्यों ना हो, इन सभी में 3 गुण विद्यमान है। ठीक है, ये 3 गुण के कारण जो है उनको कर्म करना पड़ेगा। अब तीनों गुण में जो ऊपर रहेगा, जो एग्रावेट होगा, उस हिसाब से वो कर्म करेंगे। जैसे 3 गुण क्या है? वही तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और जिसमें जो ऊपर नीचे रहेगा, मतलब जिसका जैसा माहौल रहेगा और उस माहौल के हिसाब से जिसका जैसा गुण ऊपर की तरफ रहेगा। मतलब कोई सतोगुणी व्यक्ति है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके दोनों गुण नहीं है, दोनों गुण है, लेकिन चूंकि सतोगुण का वो इन्वायरमेंट चारों तरफ अपना फैलाया है, वो अच्छे संगत में है, अच्छे चारों तरफ जो है परिवेश माहौल उसका अच्छा है। हाँ, सद्गुण का माहौल है, पढ़ाई लिखाई सब सद्गुणी हो रहा है। हाँ, दूर दूर तक ऐसे दोस्त यार नहीं है जो उसको तमोगुणी रजोगुणी बना सके। तो जो अपना ऐसा माहौल दिया तो वो सतगुणी है। इसका मतलब दोनों गुण नहीं है, दोनों गुण भी है। अब इसके हिसाब का माहौल, रजोगुणी के हिसाब का माहौल जो अपने साथ रखा है, तो वो रजोगुणी कहलाता है। इसका मतलब और दोनों गुण नहीं है, दोनों गुण भी है। कहने का मतलब तीनों गुण हर समय है। जो अपने लिए जैसा खान पान, जैसा रहन सहन, जैसा माहौल देता है, उस हिसाब से वो काम करता है, वर्क करता है। इसका मतलब ये है, कर्म तो मनुष्य को करना ही पड़ेगा, हर एक जीव को करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। ठीक है, चाहे आप जो भी रास्ता अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाएं, कर्म करना पड़ेगा। अब आप तमोगुणी बनाएं, अपने को तमोगुणी बनाएं और विनाश का, विध्वंस का काम करें। रजोगुणी बनाएं, क्रिएशन करें। सतोगुणी बनाएं, अच्छे अच्छे लोगों से मिले जुले, दान पुण्य करें। ये आपके ऊपर, हमारे ऊपर निर्भर है। बस ये नॉलेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम काम करते हैं। ये शरीर को ऐसा इन्वायरमेंट दीजिए जहाँ से ये सतोगुणी हो पाए। अगर ऐसा लगता है हमारे भीतर तमोगुण का वास है, हम आलस में हैं, ठीक है, हमसे कुछ काम नहीं हो रहा है, हमको नींद आ रहा है, शरीर पे भार है, तो तुरंत अपने लिए ऐसा माहौल में अपने शरीर को लेके जाइए जहाँ रजोगुणी, डायरेक्ट तमोगुण से सतोगुण में नहीं, जहाँ रजोगुणी के लोग हैं, खेल कूद हो रहा है, दौड़ भाग हो रहा है, पैसा कमाने के लिए भाग दौड़ हो रहा है। जब आप समझ गए कि अब हमारा तमोगुण नीचे दब गया है, रजोगुण ऊपर आ गया है, तब अब प्रयास करिए कि सतोगुण के लिए, जहाँ से सतोगुण मिले, साधु सन्यासियों का संग लें, जहाँ सतोगुण होता है, संग में आए, अच्छी किताबों को पढ़ें, महापुरुषों को पढ़ें, तो इस तरह से हमारा सतोगुण क्रिएट होता है। लेकिन तीनों गुण में से कोई गुण आपको बचा नहीं सकता है। सतोगुण सहयोगी है, लेकिन जब तक ये गुण रहेंगे तब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी, हमारी सफलता नहीं होगी। हाँ, सतोगुण हो जाने पर क्या होता है, बाजिक दुनिया में आप सफल हो जाएंगे, आपका नाम, शोहरत, ऐशो आराम सब होगा, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। अंततः आपको सतोगुण का भी त्याग देना है, सतोगुण का भी त्याग करना है। तो भगवान यहाँ पर यही बताने का प्रयास किए, कर्म तो भाई करना ही पड़ेगा, कर्म आपको करना पड़ेगा। चाहे आप योग साधना को अपनाएं, चाहे सांख्य को अपनाएं, चाहे योग को अपनाएं, कर्म से आप पीछा छुड़ा नहीं सकते।